अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 2 करेंगे, उमैयद, जिसका हमारा टॉपिक रह गया था मोहम्मद बिन कासिम एंड द टेक ओवर ऑफ सिंध। तो चलें इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम उमैयद के जनरल थे जो ताइफ में पैदा हुए 695 सेंचुरी में। उन्होंने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हासिल की अल हिजाज से और फार के गवर्नर बन गए। अपने टीन एज ही में वो गवर्नर बन गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अहम फतूहात हासिल की सिंध में। उस वक्त सिंध जो है वो राजा दाहिर के कंट्रोल में था। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने चालाकी से मिलिट्री प्लानिंग की और दाहिर की आर्मी को हरा दिया अरुड़ के मकाम पर और कब्ज़ा हासिल कर लिया ब्राह्मणाबाद, अलोर और मुल्तान पर। जब वो इस इलाके को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए मुकम्मल तौर पर, तो सिंध के गवर्नर बन गए और 712 से लेकर अपने इंतकाल तक, जब इनका इंतकाल हुआ 715 तक, वो सिंध के गवर्नर ही रहे। ये शुरुआत थी इस्लामिक रूल की इंडिया में। अब हम पढ़ते हैं तारिक बिन ज़ैद एंड द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन। इसमें बात हो रही है तारिक बिन ज़ैद के आसपास के हालात अच्छे नहीं थे। तो क्या हुआ वहाँ पर कि स्पेनिश गवर्नर जिनका ताल्लुक सौदर्न सूडा से था, उन्हें मुस्लिम कमांडर मूसा बिन नुसैर से मदद का कहा, क्योंकि उनके रिलायबल सोर्सेज से उन्होंने कहा था कि आप मूसा बिन नुसैर से मदद का कहें, वो आपकी मदद कर सकते हैं गौतिक स्पेनिश किंग रॉड्रिक से लड़ाई करने में। तो मोहम्मद बिन नुसैर ने उनकी बात मानी और उनकी बात सुनी और अपने काबिल जनरल तारिक बिन ज़ैद को इस मिशन के लिए भेजा ताकि वो लड़ाई कर सकें स्पेनिश किंग रॉड्रिक से। हालांकि तारिक ने कमांड संभाली थी 7000 आर्मी के लोगों की, यानी उसकी आर्मी जो है वो 7000 लोगों पर मुश्तमिल थी और वहाँ से वापस आने में बहुत रिस्की था जहाँ वो पहुँचे थे। जब वो स्पेन पर पहुँचे तो तारिक ने हुक्म दिया अपनी आर्मी को कि वो अपनी कश्तियाँ जला दें। यहीं से ईडियम ओरिजिनेट हुआ है, टू बर्न योर बोट। इन लोगों ने शुरू में, यानी इनके आर्मी के लोगों ने शुरू में मुखालफत की, लेकिन जब तारिक ने तकरीर की तो वो इंस्पायर हो गए और उनकी बात मानते हुए आगे बढ़े और रॉड्रिक आर्मी को उन्होंने हरा दिया। 712 सेंचुरी में मूसा बिन नुसैर तारिक बिन ज़ैद के साथ मिलकर स्पेन में दाखिल हुए और 714 में उन्होंने गौतिक की आर्मी को हर मकाम पर हराया जहां भी उनसे सामना हुआ। अब पूरा स्पेनिश पेनिसुला शामिल हो गया था इस बढ़ते हुए उमैयद एम्पायर में। 732 सेंचुरी में मुसलमान आर्मी को रोक दिया गया पोइटर्स के मकाम पर, जो कि सर्दन फ्रांस में मौजूद है, टोर की जंग में। ठीक है, टोर की जंग हुई थी, इसमें मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें हराया था चार्ल्स मार्टिन ने, जिसका नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन नेट पर है, आप चेक कर सकते हो। उन्होंने हराया था, ये एक फ्रैंकिश किंगडम से इसका ताल्लुक था। इस फतह ने मुसलमानों को वेस्टर्न यूरोप में फैलने से रोक दिया था, यानी वो फिर आगे के इलाके भी फतह नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहीं पर उनको स्टॉप कर दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं What was उमैयद रूल फ्रॉम दमस्कस लाइक। उमैयद का रूल कैसा था दमस्कस में। उमैयद डायनेस्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, सुफियानीज और मारवान में। सीरियन आर्मी की वजह से, किसकी वजह से? सीरियन आर्मी की वजह से उमैयद की बुनियाद पड़ी, जिसने मुसलमान हुक्मरानों को फैलने में मदद की, खुरासान में, सेंट्रल एशिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। अब्दुल मालिक की खिलाफत में ये और मज़ीद फैलता गया और अरबिक जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। हालांकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत आ गए थे और अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से उमैयद डायनेस्टी ज़वाल का शिकार हो गई थी। आखिरी उमैयद, जिसका नाम मारवान II था, वो हार गए थे और उमैयद के घर के लोगों को कैद कर लिया गया था और मार दिया गया था, सिवाय एक जिसका नाम अब्दुल रहमान था, जिसने उमैयद डायनेस्टी को स्पेन में इस्टेब्लिश किया था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।